जो आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस समझते हैं। कैपेसिटेंस टॉपिक है क्या चीज़। सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर से खूब सारा मजा आने वाला है, जम करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो उसको ख़त्म करे बिना छोड़ो नहीं। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे बिल्कुल एक्टिव होकर बैठ जाओ, बिल्कुल एक्टिव होकर के। गर्लफ्रेंड को अगर मैसेज आ रहा है तो उसको बोल दो भाई साहब 1 घंटे बाद बात करेंगे। दोस्त अगर कह रहा है कहीं चलना है तो 1 घंटे बात करेंगे। सिर्फ 1 घंटे पूरा एक्टिव माइंड से पढ़ लें। आज के बाद कैपेसिटेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस टॉपिक है क्या, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर एक ऐसा कंडक्टर कह सकते हो या कह सकते हो सिस्टम है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब इट्स एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड इट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है, उस एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी को ही बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। देखो ये जो एनर्जी स्टोर होती है, कंफर्मेशन है कि वहां पर कैपेसिटेंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब विथिन द देयर एग्जिस्ट विथिन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होना चाहिए, ये जरूरी है, फंडामेंटल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होना चाहिए। बात समझते हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, जो भी एनर्जी स्टोर करे, मतलब कोई चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। ये इसका फंडामेंटल, मतलब जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली टू द फ्लो ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। जब भी कभी प्रोपोर्शनल आता है, इक्वल लगाते हो, कांस्टेंट आता है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CV। या दूसरी भाषा में कह सकते हो C इज इक्वल टू Q/V। C इज नथिंग, C इज कॉल्ड द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, जो कि कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा Q/V। तो कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो भी है। बात सुना रही ना। तो कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल टू Q/V। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस का चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो भी है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो आप कह सकते हो यूनिट होती है कूलम्ब बाय पर वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी। बात क्लियर। लेकिन इसकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, क्योंकि चार्ज अपॉन वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। क्या बोलते हैं, फैरेड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी कैपेसिटेंस की, हम लोग फैरेड बोला करेंगे। लेकिन ऐसा जनरली आपको भी एग्जांपल क्वेश्चन करा के वहां क्लियर करेंगे कि फैरेड जो है एक काफी लार्ज यूनिट है। कैसी है, लार्ज यूनिट। मतलब जनरली हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैपेसिटेंस की यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग जो सर्किट यूज करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट डायरेक्टली वो फैरेड नहीं बोलेगा, वो स्मॉलर यूनिट को यूज कराएगा। जैसे मान लीजिए आपको माइक्रो फैरेड हो गया, माइक्रो फैरेड 10⁻⁶ फैरेड, या आपका नैनो फैरेड हो गया, नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, या आपका हो सकता है पिको फैरेड यूज कराए। पिको फैरेड होता है 10⁻⁻12 फैरेड। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की वो इस यूनिट में मेजर कराएगा, क्योंकि फैरेड एक लार्ज यूनिट है। तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस होता क्या है, C इज इक्वल टू Q/V, चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो होता है, जिसकी यूनिट कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हो, या जनरली हम लोग इसको यूनिट फैरेड बोलते हैं। बात क्लियर। तो कैपेसिटर यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। जनरली फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो मेजर करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि वो इन यूनिट्स का प्रयोग करेगा, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या फिर पिको फैरेड। बात क्लियर। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करें। अब हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कितना होता है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। मान लीजिए मोटा मोटा है, आपके पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस पे कोई Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। मान लीजिए कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी मान लीजिए कुछ रेडियस R है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वजह से कितना कैपेसिटेंस होगा। तो आपको पता है कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू Q/V। कितना होता है, C इज इक्वल टू Q/V। अब सर वोल्टेज कितना होगा, तो आपको पता है किसी भी सरफेस की स्फेरिकल, ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पोटेंशियल में, किसी भी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उसके सेल पर भी अंदर यूनिफॉर्मली पूरे सेल के अंदर भी उतना ही पोटेंशियल पाया जाता है। इसका मतलब इस पूरे स्फेरिकल सेल के जितने सरफेस पर होगा पोटेंशियल, उतना ही सेल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल पाया जाएगा। वो होता है KQ/R। कितना होता है, KQ/R। K मतलब यहाँ पर कितना है, K मतलब 1/4πε0 Q/R। इसका मतलब इतना पोटेंशियल वो पूरे सरफेस पे, या कह सकते हो पूरे स्फेरिकल कैपेसिटेंस पे हर जगह पर इतना पाया जाएगा। हमसे पूछा है कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू Q/V। V की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/R।
Q से Q चला गया, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब स्फेरिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इसका मतलब जो भी कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल बॉडी का, स्फेरिकल कंडक्टर का, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके चार्ज पर ना होकर के उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर? इसको नोट करें फिर आगे बात करें। देखो अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेजर करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्या पूछा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ या अर्थ कैपेसिटेंस, ठीक है। अर्थ कैपेसिटेंस कितना होगा? भाई अर्थ भी एक प्रकार का स्फेरिकल बॉडी ही तो है, स्फेरिकल कंडक्टर ही तो है। तो मान लीजिए जो अर्थ की आपको, क्योंकि अर्थ मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, कौन सी बॉडी? स्फेरिकल बॉडी अर्थ है। ये अर्थ मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस r है। क्या रेडियस है? r। आपको पता है अर्थ की रेडियस जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होती है रेडियस। अब आपसे अर्थ का कैपेसिटेंस पूछा है। अगर अर्थ को स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू रख दीजिए तो c इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। क्लियर है? आप जरा गौर से बात करिए, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9। भैया इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। बात क्लियर? अगर यहाँ वैल्यू रख दी जाए तो c इक्वल टू आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग समथिंग अप्रॉक्स, जो अप्रॉक्स सॉल्व करने पे आएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करोगे अप्रॉक्स 711 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। कितना आएगा? 711 इंटू 10 पावर -6 फैरेड। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो जो कैपेसिटेंस अप्रॉक्स अर्थ का आएगा 711 10 की पावर -6 कितना होता है? आई बोला ना पीछे माइक्रोफैरेड। तो इसको लिख सकते हो म्यू एफ माइक्रोफैरेड। इसका मतलब अर्थ जो कि सबसे बड़ा एक प्रकार का कंडक्टर बॉडी अगर कंसीडर करें तो अर्थ का 1011 माइक्रोफैरेड आ रहा है। इसका मतलब एक माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। मतलब नो बॉडी एग्जिस्ट हैविंग अ फैरेड यूनिट इन कैपेसिटेंस। इसका मतलब कि फैरेड तो बहुत बड़ी लार्ज यूनिट हो गई, बहुत लार्ज यूनिट हो गई। इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसका 1 फैरेड हो। तो 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट। इस वजह से कैपेसिटेंस को हम लोग माइक्रोफैरेड, पिको या नैनो में मेजर करते हैं। इस एग्जांपल से भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से जानकारी मिल जाती है कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरेड होता है। बात क्लियर हो गई? तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो सबसे यूनिट है माइक्रोफैरेड, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कंडक्टर जब अर्थ को जब कंसीडर कर रहे हो सबसे बड़ी बॉडी तो अप्रॉक्सीमेटली इतना कैपेसिटेंस उसका निकल रहा है। बात क्लियर? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द इस चैप्टर का बेस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाना टॉपिक भी है। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो सबसे पहले तो एक टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट का। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट प्लेट में करना आना चाहिए। फिर आपको प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पैरेलल प्लेट की वजह से कितनी होती है, कैपेसिटेंस के बीच कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए कितना होता है, एंड द फोर्थ इज दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस कितना होगा, और इसके बाद कैपेसिटेंस की प्लेट की लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो बात क्लियर? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर कितना होगा, और उन प्लेट की वजह से एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। सबसे पहले जो बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड, हम बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत आराम से, ध्यान से नोट्स बनाते हुए, समझते हुए चलिएगा मेरे साथ, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट है। मैं थोड़ा एग्जांपल से पहले कर रहा हूं, फिर रियलिटी वाली वैल्यू जो है उससे क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए इस पे 4 कूलम प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरेलल प्लेट है ये, ठीक है। ये प्लेट P1 है, ये मान लीजिए प्लेट P2 है। ऐसी 2 प्लेटें हैं P1 और P2। शर्त ये है कि इन दोनों का एरिया सेम है। कम ज्यादा होगा तो फिर कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसका मान लीजिए एरिया अगर A है तो इस वाले प्लेट का भी एरिया A है।
ये मान के ही चलेंगे, मतलब हर कैपेसिटर में, जिस भी कैपेसिटर की हम बात कर रहे होंगे उसमें जो भी पैरेलल प्लेट ले रहे होंगे उन पैरेलल प्लेट का चार्ज अलग अलग हो सकता है, बट शर्त ये है कि उनका एरिया सेम होगा। तो ये 4 कूलाम का मान लीजिए, इस पे कुछ 8 कूलाम है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो बेटर समझ में आएगा। तो इसका मतलब 4 कूलाम प्लेट पर है, तो इस प्लेट पर इधर भी चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा, ये तो कहानी है। अगर ये 4 कूलाम का चार्ज है तो इस प्लेट पर इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब हमको यही निकालना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों का सम, इन दोनों प्लेट्स का सम बाई 2 करके आउटर प्लेट का चार्ज निकालना है। थोड़ा समझिएगा ढंग से, इसका मतलब इसका दोनों का सम बाई 2 कर देना है। बाई 2 करने का मतलब 8 4 कितना है 12, तो मतलब 4 + 8/2 और इधर भी 4 + 8/2, मतलब कितना आ जाएगा 8 4 12 2 के कितना आ गया 6 कूलाम। इसका 8 4 12/6, 6 कूलाम इधर भी चार्ज आएगा। इसका मोटा मुद्दा कि अगर दोनों प्लेटों का आपको चार्ज पता है तो बाहर वाला जो प्लेट निकलेगा, एक्सटर्नल जो चार्ज निकलेगा, एक्सटर्नल निकलेगा प्लेट 1 का चार्ज प्लेट 2 का चार्ज बाई 2 कर देना है। प्लेट 1 का चार्ज प्लेट 2 का चार्ज बाई 2, प्लेट 1 का P मतलब प्लेट 1 का चार्ज, P2 मतलब प्लेट 2 का चार्ज बाई 2 कर देना है। एक्सटर्नल चार्ज निकल आएगा प्लेट का। दूसरी भाषा में अब निकालना है अंदर वाले प्लेट। तो मानो यहाँ पे 4 कूलाम चार्ज है और बाहर 6 कूलाम चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर जो रहा होगा इतना इधर चला गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये आपके पास 10 रुपये, इस हाथ में 4 पकड़ लिए तो इस पर कितने पकड़ेंगे 6, आपके पास 10 रुपये रहेंगे। तो वही कहानी यहाँ भी है, इधर अगर 4 कूलाम इस पे चार्ज है, इधर 6 गया तो इधर कितना आ जाएगा 4 - 6 कितना आ जाएगा -2 कूलाम चार्ज आ जाएगा। कितना आ गया -2। दूसरी भाषा में जितना अंदर इस साइड चार्ज आएगा उसका सेम अपोजिट उतने ही मैग्नीट्यूड का इस साइड आएगा। अगर इधर -2 आया, इधर +2 कूलाम चार्ज आएगा। अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल लो, 8 है 6 इधर है तो अंदर आ जाएगा 8 - 6 कितना आ जाएगा 2 कूलाम चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल एक और ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसमें हम दे रहे हैं, बहुत आराम से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना, 10 सवाल नहीं करने, 2 सवाल करने आराम समझने। जैसे P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, इस पे है 12 कूलाम का चार्ज, इस पे है -2 कूलाम का चार्ज। बहुत आराम समझ रहे, समझ में आ जाएगा। इस पे 12 इस पे 2, तो मैंने कहा पहले तो एक्सटर्नल प्लेट का चार्ज एक्सटर्नल साइड का निकाल लिया जाए। तो 12 दोनों का सम बाई 2, 12 - 2/2, 12 में 2 गया 10, 10/2 गया 5 कूलाम। इसका मतलब 5 कूलाम चार्ज इधर आ गया। तो अगर 5 का इधर आया है तो इधर भी इतना आएगा, क्योंकि 12 - 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 10 में 2 गया 5 कूलाम का चार्ज आ गया। बात क्लियर। बाहर वाला प्लेट निकालने को दिक्कत, दोनों प्लेट का चार्ज बाई 2 कर देना है, आपको एक्सटर्नल का चार्ज निकल आएगा। अब देखो 12 था टोटल, 5 चला गया, कितना बचा, कितना बचा 7 कूलाम चार्ज बचा। इसका मतलब अगर इधर 5 गया है तो इधर अंदर साइड आ जाएगा 7 कूलाम चार्ज। अब जितना इधर आया है, अगर इधर प्लस का आया है तो इधर माइनस का होगा, इधर माइनस का आएगा तो इधर प्लस होगा। इधर मतलब 7 कूलाम चार्ज प्लस का आया तो इस वाली प्लेट में अंदर साइड -7 कूलाम चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा -7 कूलाम चार्ज आ जाएगा। अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल लो, -2 - 5 करो, मतलब इसमें अंदर कितना आ जाएगा -2 - 5, तो कितना आ जाएगा टोटल, तब भी -7 ही तो आना है। बात क्लियर। तो इस तरीके से आप प्लेट के बाहर तरफ अंदर तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए फिर आपको प्लेट दे रखी होगी तो इसका मतलब आप रूल याद कर सकते हो। अगर याद करना चाहो तो पहले नोट को फिर आगे बात करें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक प्लेट आपके पास कोई है, P1 प्लेट है, इसका एरिया A1 है। दूसरी पैरेलल प्लेट आपके पास P2 है, इसका एरिया भी A है। इसके पास चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। तो बाहर वाले का चार्ज याद रखिएगा Q1 + Q2/2 निकलेगा। Q1 + Q2/2 मतलब Q1 + Q2/2 निकलेगा। इधर भी चार्ज कितना होगा Q1 + Q2/2। अंदर साइड इधर कितना निकलेगा, बाहर इतना चला गया है तो इसका मतलब Q1 - Q1 + Q2/2। मैं थोड़ा बाहर रख के सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो Q1 - Q1 + Q2/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2Q1 - Q1 + Q2 या -Q2/2, तो कितना आ जाएगा
Q1 माइनस Q2 बाई 2। बात क्लियर? तो इसका मतलब अंदर जो चार्ज आएगा आप ये लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 बाई 2। बात क्लियर? अब इस साइड कितना चार्ज आएगा? तो मैंने कहा जितना इधर रहेगा उसका माइनस टाइम इधर आएगा, मतलब इस साइड वाली प्लेट में जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, Q2 माइनस Q1 बाई 2। या फिर आप घटाकर भी देख सकते हो, अगर घटाओगे तो Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इसका मतलब Q2 माइनस Q1 बाई 2। बात क्लियर? तो इसका मतलब बाहर वाली साइड पर जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और अंदर वाली पे आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। जितना इधर रहेगा वो माइनस टाइम, मतलब Q2 माइनस Q1 बाई 2 इधर प्लेट रहेगा, और सेम दोनों साइड में बाहर सेम ही चार्ज रहेगा। बात क्लियर? तो ये रूल के रेगुलेशन के आप हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस का क्यू है, इस पे माइनस का क्यू है, और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मान लीजिए दोनों का चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q, मतलब प्लस Q माइनस Q बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा। इधर भी कितना आएगा, प्लस Q माइनस Q बाई 2, इधर कितना आ जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा। अगर एक सेम चार्ज प्लस में, एक सेम चार्ज माइनस में, तो बाहर चार्ज हरदम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। अंदर कितना आ जाएगा, Q माइनस जीरो, मतलब Q में जीरो घटा दो, कितना आ जाएगा, प्लस का Q आ जाएगा। इधर माइनस Q माइनस जीरो करोगे, इसका मतलब माइनस का Q चार्ज अंदर साइड आ जाएगा। इसका मतलब अगर सेम चार्जेस हैं, प्लस का Q माइनस का Q, इसका मतलब बाहर चार्ज जीरो आएगा, अंदर चार्ज इधर प्लस का Q आ जाएगा और इधर माइनस का Q आ जाएगा और बाहर जीरो हो जाएगा। बात क्लियर? अब इस तरीके से इसी प्लेट को यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा समझिएगा, इसी वाले में आपको पता है कि, तो इसका मतलब बाहर जो चार्ज आ गया वो जीरो आ गया, मैं जीरो लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, और इधर भी चार्ज बाहर कितना आ गया, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। अंदर इधर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें माइनस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुमको पता है कि जो एक प्लेट की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्लेट है, जो प्लेट होती है उस प्लेट पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कितना होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्लेट में उस साइड भी, जैसे मैंने बात करी थी इसके पहले भी, जैसे मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, प्लेट में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत ढंग से समझिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। प्लस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सरफेस, जैसे मान लीजिए प्लेट है, मतलब ये हाथ एक प्लेट है, तो प्लेट में इस चार्ज में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी होगी। और तुमको भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। कैसी होती है, आउटवर्ड। तो एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वन साइड होती है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि आगे हम पढ़कर आए हैं, हमको रिमाइंड रखना है। तो इसका मतलब इस प्लेट में जो बाहर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। रीजन क्यों है, क्योंकि उधर चार्ज तो है नहीं, अंदर चार्ज है। तो इस वाली वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, जो कि हम E1 दे रहे हैं। इसको अगर प्लेट P1 दे रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1। इस प्लेट का नाम मैंने कितना दिया है, P2 दिया है, P2। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है, इसका मतलब P2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इधर होगी। और मैंने कहा है इस एक साइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती, एक साइड की। तो इसका मतलब इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इसका मतलब EP1 जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और EP2 जो होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब जब आप E टोटल निकालोगे, जो E टोटल निकालोगे अंदर कैपेसिटर के बीच में, वो आ जाएगी EP1 प्लस EP2 प्लस P1 दोनों की वजह से। तो इसका मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगी सिग्मा, ये बन जाएगी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, E टोटल जो बन जाएगी वो बन जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E टोटल, वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब बाहर चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, जीरो। तो आउटर जीरो होगी और इनसाइड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, याद रखनी। बात क्लियर ना, समझ में आ रहा होगा यार, इतना तो सब कुछ पता होता है डाटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करो, फिर इसके बाद बात करें पोटेंशियल के पैरेलल प्लेट की। ओके,
तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है अंदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, याद रखना है। अब बात करें पोटेंशियल की, तो आपको पता है दो पैरेलल प्लेट है, तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट के बीच की कोई डिस्टेंस होगी जो कि काफ़ी स्मॉल होगी, मान लीजिए डिस्टेंस डी है इनके बीच की, ठीक है ना। तो आपको पता है पोटेंशियल वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, E इक्वल टू डी बाई डी आर, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सॉरी जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल फॉर्मूला याद भी रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो कि आपको याद रखना, जो कि इस फॉर्मूले से निकला, E इक्वल टू डी बाई डी आर। रिलेशन हम बता चुके हैं पहले, प्रूफ भी करा चुके हैं, उसी रिलेशन से ही पता चला है पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए किसी कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल निकालने का, V इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल आ चुकी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, जो कि पता है कंफर्मेशन, इनटू डी, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। कितना सिंपल सा तो है यार, क्या किस मुसीबत है। पोटेंशियल होता है सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो पोटेंशियल आ जाएगा E इंटू डी, मतलब सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। सिंपल सा है, क्लियर है ना। इसको नोट करो, फिर बात करें कैपेसिटर की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई है जो कि हो गई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, पोटेंशियल निकाला है जो कि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। तीसरा पूछेगा आपका कैपेसिटर पूछेगा, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए अगर आप सिंपल सी बात समझें, ये पैरेलल प्लेट थी, पैरेलल प्लेट पे बाहर तो चार्ज जीरो, अंदर कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। अब प्लेट की वजह से, मतलब प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चार्ज की वजह से कुछ न कुछ डेंसिटी होगी, तो इसका मतलब इसकी वजह से होगी प्लस सिग्मा डेंसिटी, इसकी वजह से होगी माइनस सिग्मा डेंसिटी। अब जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, सिग्मा इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो हम ये कह सकते हैं जो क्यू होगा वो सिग्मा ए के बराबर होगा। क्यू कितना होगा, सिग्मा ए के बराबर। अगर चार्ज निकालना चाहोगे तो चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द प्लेट होगा। बात क्लियर। तो अगर कैपेसिटर निकालने जा रहे हो तो सी इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई वी होता है। बात क्लियर। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में ये करें, पोटेंशियल और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए रख दें, तो सी इज इक्वल टू कितना जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो सी इज इक्वल टू क्यू कितना है, सिग्मा ए, और वी कितना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। सिग्मा से सिग्मा खत्म, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपका आ गया पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर। मैंने कहा दोनों प्लेट का एरिया सेम होगा, तो एरिया शुड बी सेम। अब बात करें, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम से, पोटेंशियल निकाले सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन टाइम है, कैपेसिटर निकाल लिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। तीसरी टाइप आपसे पूछेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कितना लगेगा, सिंपल सी बात है, समझिए कि अगर एक साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है F बराबर क्यू ई। तो मैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लगने वाला फोर्स निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब F बराबर कितना जाए, क्यू ई। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं एक प्लेट की मेजर कर रहा हूं, इसका मतलब आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बात क्लियर। सिग्मा कितना होता था, क्यू बाई ए, पुट हियर क्यू बाई ए, तो फोर्स कितना आ जाएगा, Q इंटू क्यू बाई ए, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसका मतलब जो फोर्स आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा गौर से, पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स इधर लगाएगा, निगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट P1 पर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन पर। इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। एंड सेकंड कंडीशन दैट इज कि फोर्स लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों प्लेट से वो अट्रैक्टिव नेचर का, क्योंकि उसके लगने वाला फोर्स इधर लग रहा है, इसके लगने वाला इधर फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। बात क्लियर। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक क्लियर हो गया है, जो कि आपको पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर और थर्ड फोर्थ दैट इज फोर्स। बात क्लियर। इसको आराम से नोट करें, फिर आगे टॉपिक पे बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे, अलग अलग टॉपिक पे। क्लियर है, इसको नोट करिए। देखो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सेल से बना होता है। दोनों कॉन्सेंट्रिक सेल की मान लीजिए रेडियस ए और बी है, मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जो कि दो कॉन्सेंट्रिक सेल से बना हुआ है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये आज तक टॉपिक पेपर में नहीं पूछा गया है, ना बोर्ड में आया है ना नीट में, तो इसका मतलब इसको सिर्फ समझ लेना है एज इट इज। इसकी प्रूविंग पे नहीं जाएंगे हम लोग, पूरे रिजल्ट को समझने की जरूरत है। डायग्राम क्या कह रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या कह रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर थोड़ा बनना मुश्किल हो रहा है, और फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, एक ही है, एक ही है।
इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अभी यही बात करके आए प्लेट में, जितना पॉजिटिव सरफेस के ऊपर होगा उतना ही कहाँ होगा, अंदर होगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंदर माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपने करा गया, आपने आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थिंग कर दी। तो आपको बता दो, जैसे अर्थिंग कनेक्ट करोगे तो इसके अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स अब हैं, तो वो मिल करके इसके आउटर चार्ज को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। मतलब इसका आउटर सरफेस क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। बात क्लियर? तो इसका आउटर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अंदर चार्ज कितना बचेगा? माइनस का क्यू। अगर इस पे माइनस का क्यू चार्ज है तो इसका मतलब इस पे कितना होगा? प्लस का क्यू चार्ज हो जाएगा। बात क्लियर? मान लीजिए इसकी अंदर वाले सेल की रेडियस कुछ स्मॉल है, आउटर वाले सेल की रेडियस कुछ बी है, जो कि आपको इन्होंने बताया भी है कि आउटर इनर वाली रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। तो इसमें जो आपका प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ में सिंपल से ये होता है कि आपको इसमें क्या करिए, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लीजिए। मैं प्रूफ करने से बता दे रहा हूँ। गॉसियन सरफेस आर रेडियस का ड्रा कर लीजिए और आपको E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, मतलब dv इज इक्वल टू ई डी आर लगा दीजिए। ई डी आर लगा के इंटीग्रेट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर यूज कर लीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। आपसे यहाँ से क्या निकल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा। और C इज इक्वल टू Q बाई V लगा दीजिए तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बात क्लियर? तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा क्या है? रिजल्ट। तो आपको ये फंडामेंटल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, इनर वाले की रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है। तो आपको केवल रेडियस याद रखना है। तो आपका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बी वाली जो है आउटर सेल की रेडियस है, ए वाली जो इनर सेल की रेडियस है। तो आपको जनरली एज अ रिजल्ट याद रखना है, अभी तक कभी पूछा नहीं गया है। तो डायग्राम क्या है वो फंडामेंटल याद रखना है, एंड सेकंड इज कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नोट करें। फिर हम लोग बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आज तक ये टॉपिक पूछा नहीं गया है, बहुत पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। बस एज इट इज समझ लेना है कॉन्सेप्ट क्या है, बस क्लियर है डाटा क्या है। इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहता क्या है? ये कहता है कि टू कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर हैविंग रेडियाई ए एंड बी। दो कोएक्सियल सिलेंडर, दो कोएक्सियल मतलब उनका जिनका दोनों का सेंटर जो वाला सेम है। मान लीजिए आपका जो अंदर वाला सिलेंडर जिसकी रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इसमें बाहर चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो कि अर्थिंग की वजह से क्या कर दिया गया? जीरो। इसका मतलब अंदर चार्ज कितना है? माइनस। इस पे ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? एल। जो कैपेसिटर होगा, रिजल्ट याद रखना है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। लास्ट में ये रिजल्ट ही जरूरी है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एल एन बी बाई ए। बी इज द आउटर सेल रेडियस, आउटर सेल रेडियस, ए इज द इनर सेल सिलेंड्रिकल रेडियस। तो आपको रिजल्ट कितना रखना है? C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाई ए। दिस इज योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब ये डिफिनेशन ही कहती थी कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हैं उसी बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है? रिजल्ट याद रखना है, Q स्क्वायर बाई 2C, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। C इज इक्वल टू Q पुट करेंगे तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। फिर इसमें हाफ C इज इक्वल टू QV, इसमें दोबारा से पुट करेंगे तो आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा U इज इक्वल टू हाफ QV, हाफ QV। तो आपके तीन रिजल्ट्स हैं, तो U बराबर कितना आ गया? Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज दैट इज इक्वल टू हाफ QV, हाफ QV। तो तीन रिजल्ट्स हैं, ज़्यादातर रिजल्ट यूज करा जाएगा, हाफ CV स्क्वायर यूज करा जाएगा, लेकिन आपको तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। ये आपके क्या है? ये जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है उनके फॉर्मूले हैं। तो आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है, इन फॉर्मूलों से आगे क्वेश्चन बनेंगे। अभी एनर्जी डेंसिटी भी प्रूफ हम लोग करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे? आपसे बोले एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की, तो क्या बोलेंगे? हाफ Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। हाफ CV स्क्वायर का यूज ज़्यादा पड़ेगा तो इसको दिमाग बना डालिए, रट डालिए। तो आप ये तीनों याद कर लीजिए, और कोई दूसरा चारा नहीं है यार, थोड़ा सा करना चाहिए यार। हाफ Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। क्लियर है? ये एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर का फॉर्मूला है। क्लियर है? नोट कर फिर आगे बात करें।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी डेंसिटी। देखिए एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम, या आप ऐसा कह सकते हो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। बात क्लियर? तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लें, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके एनर्जी डेंसिटी निकाल लेंगे। आपने जैसे पढ़ा कि एनर्जी के फॉर्मूले 3 होते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी बी स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूले से आप प्रूफ कर सकते हो, मैं इसी फॉर्मूले से प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यू एनर्जी है, यू मतलब क्या है अभी यहाँ पर, यू यहाँ पर एनर्जी है, हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी, तो सबसे पहले एनर्जी को निकाल ले रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टी सी। जरा गौर से यहाँ समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी कैपेसिटर की, मतलब हम लोग कैपेसिटर की जब बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, तो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर? और आउटर चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बात क्लियर? तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब मैंने आपको बता रखा था सिग्मा होता है कितना, इसका प्लस क्यू चार्ज, इसका माइनस क्यू चार्ज है, तो जो सिग्मा होता है वो सिग्मा होता है क्यू बाई ए। कितना होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पर रख सकते हो क्यू बाई ए ई इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यू कितना आ जाएगा, ए ई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बात क्लियर? ये निकाला है हमारा चार्ज। कैपेसिटर कितना होता था, कैपेसिटर होता था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कितना होता था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये क्यू और सी की वैल्यू इस फॉर्म में उठाकर पुट कर दीजिए, तो यू बराबर है क्यू स्क्वायर बाई 2c। जरा गौर से देखते चलिएगा, तो यू बराबर क्यू कितना निकला है, ए एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, सी कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू आ जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ए से स्क्वायर खत्म, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर खत्म। इसका मतलब जो आपका एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी अपॉन 2। कितना आ जाएगा, इतना आ गया। बात क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये है एनर्जी डेंसिटी। क्या है, एनर्जी डेंसिटी। बात क्लियर? तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब जरा गौर से समझिए, एनर्जी हमारी निकली है, जो कैपेसिटर प्लेट होगी उसकी डिस्टेंस मान लीजिए कोई डी थी, और एरिया प्लेट कितना था, एरिया प्लेट का ए था। तो जब किसी पैरेलल प्लेट का जिसकी डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, इसका जब वॉल्यूम निकालोगे वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम आएगा वो ए इंटू डी होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होगा। तो इसका मतलब अगर एनर्जी डेंसिटी पूछा है तो आप क्या करिए, ये जो एनर्जी निकली है ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी बाई 2, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी, ए से ए खत्म, डी से डी गया। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी आ गया ई हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी का। बहुत आराम से समझिएगा मैंने कैसे प्रूफ करा है। कैपेसिटर का जो चार्ज क्यू होगा उसकी डिस्टेंस डी होगी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई होता ही होता है। यहाँ से चार्ज निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में निकालने के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई ई आ गया, और कैपेसिटर से उठा के पुट कर दिया, और फिर हमने एनर्जी यहाँ से निकाली जो कि इतनी आई है। फिर हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। डिफिनीशन कहती है एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी से वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, जो आपको एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है, वो जो फॉर्मूला आया है वो आया है कितना, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। रिजल्ट को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बात क्लियर? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर के, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को लेकर मिलेंगे। उसके पहले मैंने आपको सारे टॉपिक से क्लियर कर रखे हैं, टॉपिक चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इन टॉपिक्स को आराम से नोट्स बनाइए। इसमें जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को आप जा करके व्हाट्सएप चैनल लिंक पे हमसे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में जा करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात आपको क्या करनी है, दूसरी सबसे खास बात आपको ये करनी है कि मैं जैसे आपको पढ़ाता चल रहा हूँ, टॉपिक टू टॉपिक आप क्या करते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर है? नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम जब बैक ईयर क्वेश्चन पर आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो पढ़ाए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। जो भी जेईई मेंस के बैक ईयर क्वेश्चन, नीट के हैं, जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन ढंग से।
थोड़ा सा अपना बस थोड़ा सा एक मोटिव बनाया, थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा एनर्जी लाओ तो मज़ा आए, तुम्हारे भी हमको पढ़ाने भी मज़ा आए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन को, तो यहाँ तक क्लियर रखेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।